क्या आपने सोचा है कि अगर वर्ल्ड वॉर थ्री शुरू हो जाए तो आपके पैसे का, आपके पोर्टफोलियो का क्या हाल होगा? अभी भारत के अंदर आपने देखा कितनी ज्यादा क्राइसिस आ रही है एलपीजी सिलेंडर को लेकर। एक छोटा सा युद्ध हुआ है इसराइल और ईरान के बीच में, और उसी से ही हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर इतना बड़ा क्रैश आ रखा है। और अगर वर्ल्ड वॉर थ्री शुरू हो जाए तो आपके पैसे को बचाना कैसा पॉसिबल होगा आपके लिए? क्या ऐसी कोई असेट क्लास है जिसके अंदर आपका पैसा सुरक्षित रह सकता है? तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा हूं, ऐसी एक असेट क्लास है जो कि है गोल्ड। अब गोल्ड ऐसी क्यों है असेट क्लास? अगर आप पूरी की पूरी वीडियो देखेंगे ना, आपको पता लग जाएगा कि भाई मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्यों गोल्ड को मैं एक सुरक्षित असेट क्लास कह रहा हूं। मार्केट के बड़े से बड़े क्रैश में जो गोल्ड है वो काफी हद तक सुरक्षित रहता है। आप पूरी वीडियो देखिए, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और आपको ये भी पता चलेगा कि साथ में आप कैसे ये जो मार्केट के अंदर क्रैश चल रहा है इसको आप टैकल कर सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, वर्ल्ड वॉर टू की अगर मैं बात करूं, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध अगर हुआ है तो वो द्वितीय विश्व युद्ध था। उस दौरान आपको पता हो तो पूरे यूरोप की, जापान, अमेरिका वादी हुई। आपको भी पता है, एक आंकड़ा कहता है तकरीबन तकरीबन 5 करोड़ के आसपास लोग उस समय मारे गए थे, और पूरा का पूरा यूरोप बर्बाद हो गया था। पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट जो था उसके अंदर भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था, और दुनिया के अंदर ऐसा कोई देश नहीं था जो इससे प्रभावित ना हुआ। उस समय हर देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो खत्म हो चुकी थी। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां सब सब के सब खत्म हो चुकी थी। उस कंडीशन में एक देश निकल कर आया जिसका नाम था अमेरिका। अमेरिका इसलिए बचा हुआ था क्योंकि वहां की पूरी इंडस्ट्री बची हुई थी, वहां का पूरा पैसा बचा हुआ था, और पूरा देश सुरक्षित था। अमेरिका दूसरे अपने देश से यूरोप की धरती पर युद्ध लड़ने आ रहा था, इसलिए जो डॉलर था वो भी इतना ज्यादा चलन में आया, और एक डॉलर जो था एक ग्लोबल करेंसी निकल कर आया। लेकिन आप समझिए, जो हमारा रुपया है, डॉलर है, चीन का युआन है, कुछ भी ले लीजिए आप, उनकी वैल्यू क्या है? उनकी उनकी वैल्यू तभी तक है जब तक जो गवर्नमेंट है उसको गारंटी दे रही है एक तरीके से। और करेंसी जो होती है उसको जो बैक करा जाता है वो गोल्ड से करा जाता है। अगर आपको पता हो तो जितनी भी करेंसी होती हैं उसको बैकिंग जो करता है वो गोल्ड करता है। आप एक चीज समझिए, जब अगर वर्ल्ड वॉर थ्री चालू हो जाए, या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि एक तरीके से वर्ल्ड वॉर थ्री की एक शुरुआत हो भी गई है, क्योंकि जो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियां हैं वो तो ऑलरेडी युद्ध के अंदर है। आप रूस को देख लीजिए, वो यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है, और यूरोप भी उसके अंदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो है ही। और अमेरिका है वो यहाँ पे ईरान के साथ उलझ गया है, इसराइल भी उलझा हुआ है, और मिडिल ईस्ट के सारे देश भी ईरान के साथ उलझे हुए हैं। बस बचा है चाइना। अगर चाइना इस युद्ध के अंदर उतर जाए, या ताइवान के ऊपर आपको वो देखा होगा कि ताइवान के आसपास उसने हजारों बोट अपनी छोड़ रखी है अभी। अगर चाइना इस युद्ध में उतर जाए तो भाई जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो शुरू हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको देखते देखते आपको ऐसा बड़ा क्रैश देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर जो आपने कभी ना सोचा होगा और ना कभी आपने देखा होगा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे तो हम लोग थे नहीं। तो उस समय सिर्फ गोल्ड एक ऐसी चीज थी जो कि बची हुई थी, और गोल्ड ही एक ऐसा संसाधन था या असेट थी जो कि भाई लोगों को ना, आप समझ लीजिए अगर किसी के पास गोल्ड था तो वो अपने आप को धनी कह सकता था। तो आप समझिएगा, आज को अगर हम भारत के अंदर रहते हैं और भारत के अंदर जो रुपया है उसकी वैल्यू खत्म हो जाए तो क्या होगा? होगा ये कि अगर किसी के पास गोल्ड है तो भाई वो ही धनी है, क्योंकि रुपये की तो कोई वैल्यू रहेगी नहीं। या किसी के पास प्रॉपर्टी है तो उसकी वैल्यू रहेगी। तो भाई इस कंडीशन में अगर आप समझेंगे तो गोल्ड जो है वो बहुत ज्यादा सर्वमान्य है। आज से नहीं, हजारों सालों से गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग होती हुई आई है, गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर व्यापार होता हुआ है। और अगर आप देखेंगे आज से 2000 5000 साल पहले भी जो सोने के सिक्के थे वो चलते थे, चलन में थे। मिस्र के अंदर देख लीजिए, आप कहीं पर भी जाके देख लीजिए। तो कहने का मतलब ये है शॉर्ट के अंदर कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर गोल्ड को शामिल करते हैं, गोल्ड को शामिल कैसे करेंगे? देखिए, गोल्ड को शामिल करने के बहुत सारे तरीके हैं। गोल्ड ईटीएफ्स आते हैं, गोल्ड फिजिकल गोल्ड भी आता है, बहुत सारे गोल्ड के अलग अलग फॉर्मेट है। गोल्ड के सिक्के हैं, अगर आप एक हिस्सा गोल्ड का रखेंगे तो आप उससे होगा ये कि आपके पोर्टफोलियो को सपोर्ट मिलेगा, और सपोर्ट मिलेगा तो आपका जो ये पोर्टफोलियो इतना ज्यादा माइनस में जा रहा है वो माइनस में नहीं जाएगा। आपके दिमाग में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि अभी के समय में गोल्ड के प्राइस बहुत ज्यादा चढ़ गए हैं, वो नीचे भी आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप एक बात समझिए कि गोल्ड के प्राइस कितने भी चढ़ जाएं और वो कितने भी गिर जाएं, उसके बाद वो दोबारा से कुछ
हफ्तों के अंदर वो दोबारा से चढ़ जाते हैं। अभी आपने देखा दिवाली के बाद क्रैश आया था गोल्ड के अंदर, सिल्वर में भी क्रैश आया था, क्या हुआ? रिकवरी हो गई। और अभी के समय में गोल्ड ईटीएफ्स के अंदर, और जो गोल्ड है फिजिकल गोल्ड भी है, उसके अंदर तकरीबन तकरीबन 5 से लेकर 6% की तेजी देखने को मिली है। सारी दुनिया के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन गोल्ड अपनी रफ्तार कायम करे हुए है। तो शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि दुनिया की कोई सी भी करेंसी खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन गोल्ड की वैल्यू रहेगी। अगर आप हमारे आरबीआई की बात करें, तो आरबीआई, आपने देखा होगा पिछले 1 साल का 1.5 साल का आप डेटा उठा के देखें, दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदने वाला देश अगर कोई है तो वो इंडिया है और हमारा आरबीआई है। इंग्लैंड के पास अलग अलग जगह पे हमारे जो गोल्ड थे वो रखे हुए थे, हमने रखे हुए थे वहां पे। वहां से अब इंडिया क्या कर रहा है, वहां से गोल्ड मंगा रहा है, क्योंकि इंडिया को खुद पता है कि भैया पता नहीं वहां पर क्या स्थिति बन जाए, कौन सा देश युद्ध में शामिल हो जाए, और ऐसी कंडीशन के अंदर अपना गोल्ड अपने देश में होना चाहिए, अपनी तिजोरी में होना चाहिए। शॉर्ट में कहने का मतलब दोस्तों यही है कि अगर मार्केट के अंदर क्रैश आएगा वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर, या भारत का किसी से युद्ध हो जाता है और अगर मार्केट क्रैश कर जाती है बिल्कुल, तो सिर्फ गोल्ड ही एक ऐसी असेट होगी जो आपके पोर्टफोलियो को और आपको बचा पाएगी। साथ में अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, रिव्यू कराना चाहें, तो आप व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर याद रखिएगा। आज के लिए जय हिंद।